पितृपक्ष एक ऐसा समय जब विश्वास किया जाता है कि हमारे पूर्वज जिन्हें हमने खो दिया, जिन्हें हम याद करते हैं, एक बार फिर इस धरती पर लौट कर आते हैं। हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बाद जब कृष्ण पक्ष शुरू होता है, 16 दिन तक चलता है पितृपक्ष। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए श्राद्ध करते हैं। एक समर्पण, एक पूजा, एक भेंट। लेकिन क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या फिर सच में कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से परे है? ऋग्वेद के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा पितृलोक जाती है। ये एक अलग लोक होता है, ना स्वर्ग ना नरक, बल्कि एक मध्यवर्ती स्थान जहां आत्माएं प्रतीक्षा करती हैं, श्रद्धा, समर्पण और यादों की। मान्यता है कि यमराज पितृपक्ष के दौरान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं और आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं, अपने परिवार, वंशज और उन लोगों से मिलने जिनसे उनका कभी संबंध था। इसलिए हर गृहस्थ का कर्तव्य माना गया है कि वे अपने पितरों के लिए इस समय में श्राद्ध करें। जलदान, पिंडदान, भोजन दान और मंत्रोच्चारण के साथ। पितृपक्ष के दौरान हर घर में होती है एक पवित्र पूजा, एक ऐसा संस्कार जिसे हम कहते हैं श्राद्ध। लेकिन सवाल उठता है, क्या होता है श्राद्ध में और क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण? सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर लोग अपने पितरों के लिए एक थाली सजाते हैं। इस थाली में होता है पितरों का पसंदीदा भोजन। कुछ लोग उनके लिए पान, सुपारी, मिश्री और तुलसी पत्ता भी रखते हैं। फिर एक पवित्र स्थल पर बैठकर एक काले तिल से भरा लोटा लिया जाता है और पानी में तिल मिलाकर जलदान किया जाता है। ये जलदान उनकी आत्मा को शांति देने के लिए होता है। पंडित या गृहस्थ मंत्रोच्चारण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पितृन स्वाहा, और हर मंत्र के साथ दिया जाता है एक पिंड, चावल और तिल का बना हुआ एक गोलक। कहा जाता है कि ये पिंड उनके लिए आहार रूप होता है, एक विशेष भोजन जिसे आत्माएं ग्रहण करती हैं। कई लोग गौदान करते हैं, कपड़ा दान, अन्न दान, क्योंकि श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा और भक्ति के साथ दिया गया दान। ये सब करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं, जो अगले 12 महीनों तक हर मुसीबत से रक्षा करता है। और फिर श्राद्ध की इस पूर्ण क्रिया में आता है कौओं को भोजन देना। हिंदू धर्म में कौवे को पितृ रूप माना गया है। कहा जाता है जब आप श्राद्ध में रखा हुआ भोजन एक कौवे को खिलाते हैं तो आपके पूर्वज उस भोजन को स्वयं ग्रहण करते हैं। भोजन का एक हिस्सा एक थाली में निकाला जाता है और उसे घर की छत पर या आंगन में किसी शुद्ध स्थान पर रखा जाता है और लोग आंखों से प्रतीक्षा करते हैं। जब वो कौवा आता है और एक निवाला उठाता है तब कहा जाता है हमारे पितृ प्रसन्न हुए। भारत में
कुछ स्थलों को पितरों के लिए सबसे पवित्र माना गया है और उनमें गया बिहार का प्रमुख स्थान है। यहां फल्गु नदी के किनारे बैठकर लोग पिंडदान करते हैं, एक ऐसी क्रिया जिसमें गहरी भावना होती है, एक आह्वान होता है पूर्वजों के लिए, एक निमंत्रण कि आओ हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई ये भेंट स्वीकार करो। कहा जाता है कि जब भगवान राम अपने पिता दशरथ के लिए श्राद्ध करने आए थे तो गया में ही उन्होंने फल्गु नदी के किनारे पिंडदान किया था और आज भी वहां रामशिला नामक शिला पर श्राद्ध क्रिया होती है। यह भी विश्वास है कि गया में किया गया श्राद्ध पितरों को मुक्ति देता है, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। पितृपक्ष सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ विशेष नियम भी होते हैं। इस दौरान कोई नया काम शुरू नहीं किया जाता। गृह प्रवेश, विवाह, नया व्यवसाय या कोई भी शुभ कार्य रोक दिया जाता है। नए कपड़े नहीं खरीदे जाते, यहां तक कि नए जूते तक नहीं लिए जाते। भोजन में तामसिक चीजों जैसे मांसाहार, प्याज और लहसुन से पूरी तरह दूरी बनाई जाती है। रात को देर तक जागना या ज्यादा शोर शराबा करना मना होता है, क्योंकि मान्यता है कि इन रातों में पितृ आत्माएं धरती पर आती हैं और हर व्यक्ति को उनका सम्मान करना चाहिए। लोग कहते हैं अगर आपने श्राद्ध नहीं किया तो वो आत्माएं आशीर्वाद नहीं, शाप भी दे सकती हैं। ये एक विश्वास है, पर विश्वास जब गहराई तक जड़ पकड़ ले तो उसे तोड़ पाना आसान नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी वस्तु है जो ना कभी जलती है, ना कभी नष्ट होती है, जो जीवित आत्मा का प्रतीक मानी जाती है? उसे कहते हैं ब्रह्म तत्व। जगन्नाथपुरी के मंदिर में हर कुछ वर्षों बाद होता है एक अलौकिक अनुष्ठान, नव कलेवर, जिसमें भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं, लेकिन ब्रह्म तत्व को उसी श्रद्धा और गुप्त विधि से नए शरीर में स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया में पुरोहितों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में मोटे कपड़े लपेटे जाते हैं और सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। कहते हैं कि जो इस ब्रह्म वस्तु को देख ले उसका तुरंत अंत हो जाता है। तो क्या ये कोई आध्यात्मिक तत्व है या फिर कोई प्राचीन रहस्यमयी तकनीक जो आज भी हमारी समझ से परे है? जब पितृपक्ष के दिनों में हमें श्राद्ध करने को कहा जाता है तो ये सिर्फ कोई रस्म या परंपरा नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म संबंध है उस ब्रह्म तत्व से जो हमारे पूर्वजों में था और शायद आज भी कहीं जीवित है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सपने में अपने पिताजी को देखा जो एक थाली में भोजन मांग रहे थे। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे घर के किसी कोने में कोई खड़ा हो पर दिखाई न दे। कई लोग कहते हैं उस दिन दिया बुझ गया बिना हवा के, एक थाली कटने की आवाज आई जब वहां कोई भी नहीं था। क्या यह सिर्फ कल्पना है या फिर कोई संकेत? भारतीय संस्कृति में आत्माएं केवल भूत नहीं होती, वो एक जीवित याद होती हैं, एक ऐसा अनुभव जो कभी समाप्त नहीं होता। पितृपक्ष के दौरान यह अनुभव और भी गहरा हो जाता है। पितृपक्ष सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक पुल है इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का, जहां हम सिर्फ याद नहीं करते, हम महसूस करते हैं उन लोगों की उपस्थिति जो कभी हमारे साथ थे, जो खामोशी से हमारे आसपास घूम रहे होते हैं
हमारे द्वारा की गई पूजा, दान और श्राद्ध का इंतजार करते हुए। क्या वे हमें दिखाई देते हैं? शायद नहीं, लेकिन क्या वे होते हैं? शायद हाँ, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ देह तक सीमित नहीं होते, वे आत्माओं तक जुड़ जाते हैं, और जब समय आता है तो वो आत्माएं फिर से लौटती हैं, सिर्फ एक बार, पितृपक्ष के दौरान। तो इस बार जब आप दिया जलाएं, जब आप जलदान करें या एक थाली रखें भोजन के साथ, तो इसे सिर्फ एक क्रिया मत समझना। वो आपके किसी अपने के लिए एक आमंत्रण है, जो कहीं से आपको देख रहा होगा और कह रहा होगा, मैं आया हूं बेटा, मुझे याद था। अगर ये कहानी आपकी रूह तक पहुंच गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें।